तो आज के वीडियो में हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले वीडियो में हमने जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें हमने ये देखा कि एक चार्ज हम कोई ले लेते हैं। इस चार्ज को हमने मान लो कि Q मान लिया, और इस चार्ज से कुछ दूरी पर, जैसे मान लीजिए R डिस्टेंस पर यानी R दूरी पर एक पॉइंट P है, तो इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ एक चार्ज रख लेते हैं और फिर इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया E = 1/4πε0 × Q/r² इंटू कैप आर, जहाँ कैप आर डायरेक्शन शो करता है, दिशा बताता है। अगर ये चार्ज, उसमें मैंने बताया था कि आपको अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने इस चार्ज से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि यहाँ कोई चार्ज रखा गया है, अब इतना दूरी पर अचानक जो है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता हो। जंप करके तो बनता नहीं होगा, वो जो भी बनता होगा कंटिन्यूसली बनता होगा, ऐसे सतत बनता होगा। इसके चारों तरफ कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, ये Q है, इसके चारों तरफ कहीं भी कोई पॉइंट ले लें। अब ये जो पॉइंट हमने P लिया हुआ है, इसी लाइन, इन दोनों को मिलाने वाले लाइन पे कहीं भी और कोई बिंदु, मान लो कि R ले लिया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ भी होगा, हर जगह होगा। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होता है, कंटिन्यूसली होता है, सतत होता है, लगातार होता है। आ रहा समझ? तो जब मान लीजिए किसी पॉइंट से और किसी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा अगर सतत है, डॉटेड नहीं है, लगातार है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक लाइन बनाता है। क्या बनाता है? एक लाइन बनाता है। और लाइन बनाता है तो फिर हो गया ना कि विद्युत क्षेत्र अब क्या बन जाएंगी, रेखाएं। बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इस पॉइंट पर कोई चार्ज है और चार्ज से कुछ दूरी पर यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, एक किसी पॉइंट पर। तो केवल इसी पॉइंट पर या किसी एक पॉइंट पर ऐसे करके तो बनता नहीं होगा कि जंप करके यहाँ से यहाँ तक बन गया। जो बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंटिन्यूसली होगा, हर पॉइंट पर होगा, यहाँ से स्थित हर पॉइंट पर होगा। अब इस पॉइंट से इसको मिलाइए, यहाँ एक पॉइंट है, इसको मिलाइए, यहाँ एक पॉइंट है, इसको मिलाइए, तो ये एक सतत, एक कंटिन्यूसली लाइन बन जाता है ना। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और कॉन्सेप्ट ये है, अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को और भी व्यापक ढंग से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं दो चार्ज हैं, या एक पूरा वो क्या कहते हैं, एरिया ही ऐसा है, एक स्पेस ही ऐसा है जहाँ बहुत सारे चार्ज काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके है, ऐसे करके है, ऐसे करके। अब इसमें कुछ ऐसे पोजीशन भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व भी होता है, वो हम आगे समझाएंगे कैसे कर्व होता है। अब यहाँ मान लीजिए इस कर्व पे, इस पॉइंट पे, यहाँ कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, मैंने स्पर्श रेखा खींच देंगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे। तो ये स्पर्श रेखा ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। है ना समझ में? तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र एक ऐसा वक्र होता है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अंग्रेजी में कहें तो हम ये कह सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व ड्रॉन in such a way that tangent to it at end point in its direction, ठीक है, of the net electric field at the point। मतलब किसी भी पॉइंट पर उस कर्व के अनुरूप या उस कर्व से खींची गई स्पर्श रेखा ही उसके डायरेक्शन को शो कर दे। किसके डायरेक्शन को? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। कहाँ? दिए गए पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे तो मान लीजिए कि दो चार्ज है तो सीधा ही होगा लाइन, कर्व तो होगा नहीं, मतलब टेढ़ा वक्र तो होगा नहीं। लेकिन कर्व का भी हम अभी आपको बताएंगे कि कर्व कैसे हो सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम ये जान लेते हैं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो इसके गुणों को समझ लेते हैं। सबसे पहला गुण ये है कि कहीं भी कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इससे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से बाहर की ओर होंगी, यानी चार्ज से इन्फिनिट की तरफ होगी। चार्ज से इन्फिनिट, अनंत तक जाती हैं, ऐसे करके। और ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। फिलहाल अभी इसमें पहला गुण आप यही जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज टू ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज टू इन्फिनिट की तरफ टेंड्स करती हैं, मतलब उस चार्ज से लेकर और बाहर की तरफ जाती हैं। अगर कोई चार्ज नेगेटिव है, चार्ज क्या है? नेगेटिव है, तो फील्ड लाइंस जो है उनका जो डायरेक्शन होगा वो इन्फिनिट टू चार्ज होगा, मतलब इन्फिनिट से चार्ज की ओर, अनंत से आवेश की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन है, चार्ज लाइंस का डायरेक्शन। अब इसमें आपने ये जान लिया कि चार्ज लाइन अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उनका डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होता है, और नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज पार्टिकल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर की तरफ होता है। तो इसमें आपने जाना कि अगर पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव है तो वो चार्ज से इन्फिनिट की तरफ जाती हैं, आउट होती हैं, आउटवर्ड होती हैं, और ये इन्फिनिट से क्या होती हैं? चार्ज की तरफ आती हैं। ठीक है, इतना जान लिए। ये आपने जाना सिंगल चार्ज के लिए। किसके लिए? सिंगल चार्ज के लिए। अगर डबल चार्ज है तो उसमें हमेशा फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हैं और नेगेटिव की तरफ अंदर की तरफ आती हैं, नेगेटिव पर आती हैं। तो इसलिए चार्ज लाइन, अगर किसी सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज हैं तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ। और इसमें अगर सिंगल चार्ज है तो चार्ज से इन्फिनिट की तरफ पॉजिटिव में और इन्फिनिट से चार्ज की ओर नेगेटिव में। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सिस्टम समझ गए। तो ये पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का या विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण है। ठीक है, मतलब ये काम आएगा जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसमें काम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ रखें, है ना, किस चार्ज से किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में कहा था कि ये लाइन जो है कंटिन्यूअसली होता है, मतलब सतत होता है, लगातार होता है, जंप करके नहीं होता है, डॉटेड नहीं होता है। तो ये तभी ये बात लागू हो सकता है जब आवेश मुक्त क्षेत्र हो। क्या हो? आवेश मुक्त क्षेत्र हो, क्योंकि बहुत सारे चार्ज अगर रहेंगे तो फिर वहाँ कुछ ऐसे भी जगह हो सकते हैं जहाँ लाइन टूटी हुई हो सकती है। ठीक है, मतलब आवेश मुक्त क्षेत्र में रेखाओं को सतत वक्र के रूप में माना जा सकता है, जो कहीं एक दूसरे को कहीं जो है ये टूटती नहीं है, कहीं ब्रेक डाउन नहीं होती हैं। यानी कि फ्री इलेक्ट्रिक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअस कर्व होता है, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट एनी ब्रेक्स। ठीक है, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये रख दिया आपने, यहाँ कहीं कोई और चार्ज नहीं है, इस क्षेत्र को अगर हम अलग कर लें तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक चार्ज और नहीं है, ये क्या कहते हैं, चार्ज फ्री रीजन है ये। और चार्ज फ्री रीजन में आपने एक चार्ज रख दिया तो इसकी लाइंस देख रहे हैं ना, कंटिन्यूअसली हैं, लगातार, कहीं से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ भी ऐसे ही है। ठीक है, अब यहाँ के बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो चार्ज फ्री रीजन में अगर कोई चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज के द्वारा, चार्ज फ्री रीजन यानी कि एक चार्ज के अलावा दूसरा कोई चार्ज ना हो, तो ऐसे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं करती हैं, वो कंटिन्यूअसली होती हैं, लगातार होती हैं, सतत होती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, कि चार्ज फ्री रीजन में
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूसली, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग या विदाउट ब्रेक्स, बिना टूटे कंटिन्यूसली होती हैं, सतत होती हैं। तो ये सेकंड हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, जब हम आगे की तरफ थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज ये है कि कभी भी नेवर इंटरसेक्ट टू फील्ड लाइंस, कभी भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं, कोई भी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। मतलब लिखेंगे नेवर क्रॉस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू ईच अदर। एक दूसरे को कोई भी फील्ड लाइन प्रतिच्छेद नहीं करती है या क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों? अगर मान लीजिए जो दो फील्ड लाइन है, एक इधर की तरफ जा रही है और एक इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग होगा तभी तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। अगर दो चीज़ों का डायरेक्शन सेम हो तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो पैरेलल होंगी और नहीं तो एक दूसरे पे क्या होंगी, संपात होंगी, ठीक है, एक दूसरे पे क्या होंगी, संपात होंगी। ये इस पे चला जाएगा तो एक ही लाइन माना जाएगा ना। तो दो लाइंस अगर एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगी, संपात वाला स्थिति छोड़ ही देते हैं। अब काटने का मतलब कि इन दोनों के डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। अब जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु है, इस पॉइंट पर आप फील्ड, वो जो फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन किधर मानेंगे, इधर मानेंगे या इधर मानेंगे। एक ही पॉइंट पे कितने डायरेक्शन हो जा रहा है, दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कभी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ऐसा क्यों होता है? तो क्या बताएंगे इसमें कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जिस बिंदु पर वो काटेंगी उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन प्राप्त होंगे। कितने डायरेक्शन प्राप्त होंगे? दो डायरेक्शन प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। और अंग्रेजी में आप ऐसा कह सकते हैं, if two field lines intersect to each other, then at the intersect point at the common point there is two direction of the electric field. There is two direction of the electric field. That is not possible. That is not possible, जो कि संभव नहीं है। So it is not possible that the two electric field lines intersect to each other, ठीक है। इसलिए यह संभव नहीं है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटें। तो तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। पहले प्रॉपर्टीज में आपने जाना कि पॉजिटिव चार्ज टू इन्फिनिट, उसमें आपने ये भी जाना नेगेटिव चार्ज से वो किधर की तरफ जाती, नेगेटिव चार्ज में वो इन्फिनिट से नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है, ठीक है, ये जाना उसमें। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसमें डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। सेकंड में ये आ जाता है कि चार्ज फ्री इन द चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूसली, ठीक है, वो टूटती नहीं है, वो सतत होती है, विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, या विदाउट ब्रेक्स इन चार्ज फ्री रीजन। मतलब आवेश मुक्त स्थान पर अगर कोई एक आवेश रख दिया जाए तो उसकी जो फील्ड्स लाइन होंगी वो क्या होंगी, कंटिन्यूसली होंगी, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे वो सतत होंगे। सतत का मतलब लगातार होंगे। बात समझ में आ रहा है ना। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली, क्योंकि प्रकाश में भी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये जानेंगे कि पहले ये समझा जाता था कि प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट से चलता है, ठीक है, और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, फिर वो जाकर वो प्रकाश किसी सोर्स ऑफ लाइट से पहुंचता है, फिर किसी वस्तु से टकराता है और वहां से हमारी आंखों में आता है। मतलब ऐसे करके ये सारे सिद्धांत थे। आंखों से टकराता फिर वस्तु में जाता है, इस तरह का भी कई सिद्धांत है। तो बाद में लोगों ने पता किया कि नहीं, प्रकाश सतत है, मतलब वो डॉटेड नहीं है, जंप करके नहीं आ रहा है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। तभी अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ क्षण के लिए, कभी कभी ऐसा होता है जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना,
कभी हैं कभी नहीं है, कभी हैं कभी नहीं है, अगर ऐसा होता तो। लेकिन लगातार है, जिसकी वजह से हमें उसके लगातार बने रहने का एहसास होता है। बात समझ में आ रहा ना? इस पे मतलब इस पे जब लाइट पढ़ेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूसली होते हैं विदाउट ब्रेक्स इफ़ द रीजन इज़ चार्ज फ्री। यदि चार्ज रीजन क्या हो, चार्ज फ्री हो। चार्ज फ्री का मतलब वहाँ कोई और आवेश ना हो, तब। बात समझ में आ रहा है? बिना आवेश के कैसे बनेगा? इसीलिए तो पहले ये पढ़ाया गया है कि एक चार्ज हो तो आवेश, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है। अब चौथा जान लीजिए। चौथा ये कहता है, क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। क्लोज लूप का मतलब कि वो इस तरह से बंद वक्र बना ले या ऐसे बना ले, मतलब ये तो ये हो जाएगा ना, ऐसे ही करिए, बंद वक्र बना ले। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, ऐसे चक्कर काट रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है? तो नहीं होता तो होता कैसे है उसको समझ लेते हैं। इसके लिए आपको 2 चार्ज रखना पड़ेगा, ठीक है? एक आप पॉजिटिव चार्ज रख लीजिए और एक आप नेगेटिव चार्ज रख लीजिए। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइन जाती हैं, आपको पता है, और वो भी कंटिन्यूसली। अब यहाँ जो है ये चार्ज बेंड भी होके ऐसे जाती हैं। अब मैंने यहाँ काटते हुए दिखा दिया हुआ है, काटती नहीं है ये, मतलब ये जहाँ चार्ज होता है ना, चार्ज के पास आप देख रहे हो डेंसिटी ज़्यादा है, नज़दीक नज़दीक है, और चार्ज से दूर हट रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब घनत्व तो कम हो रहा है। तो चार्ज के पास डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या होता है, अधिक होता है, और चार्ज से जैसे जैसे हम दूर हटते हैं वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। अब इसमें आप देखो डायरेक्शन में आप क्या कहोगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के डायरेक्शन होंगे। यहाँ भी आप पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ भी आप देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आपका एक लूप नहीं बन रहा है। लूप बनता तो इधर से डायरेक्शन होता और फिर इधर की तरफ होता। लूप बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये भी इधर ही की तरफ है और ये भी इधर ही की तरफ है। लूप का मतलब होता है वो कुछ इस तरह से हो, मतलब ऐसे हो, गोल गोल घूमते रहें, एक क्लोज कर्व में गोल गोल क्या करते रहें, घूमते रहें, तो इसको क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, ठीक है? तो ये आज हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप, क्लोज कर्व लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है? वो हमेशा ही वो क्या कहती हैं, ये ऐसा यदि वो करती तो ये विद्युत क्षेत्र की संरचनात्मक शक्ति के खिलाफ, प्रकृति के खिलाफ होता, मतलब कंजर्वेशन जो नेचर है उसके अपोजिट हो जाता। तो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हुए हम ये काम करते हैं। अब ये कंजर्वेशन नेचर क्या है फील्ड्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में, इस पर हम स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये आपके 4 प्रॉपर्टीज हो गए। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है? इसमें एक चीज़ और ये छूट गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन सेम टाइप्स ऑफ चार्ज अगर आ जाए तो क्या होगा, सेम टाइप्स ऑफ चार्ज हो जाए तो आप जानते हो कि ये इधर की तरफ जाएगा लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। मतलब अब हम ये जान लेते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में कि अगर सेम टाइप्स ऑफ चार्ज अगर आसपास रखे जाएं तो क्या होगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ भी ये बेंड हो जाएंगी लाइन, क्योंकि ये लाइंस एक दूसरे को रिपल्स एक तरह से समझ ले कर रही हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ सततता नहीं बना रह रहा है नहीं। वही मैंने कहा था कि चार्ज फ्री रीजन होना चाहिए, और चार्ज फ्री रीजन में भी आप ये समझ लीजिए कि दोनों पॉजिटिव हों या दोनों क्या हों, नेगेटिव हों। तो आप ये देखिए क्या हो रहा है, लाइंस बैंड हो जा रही हैं, ऐसे ही लाइंस यहाँ भी क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी, ठीक है? तो अगर सेम टाइप्स ऑफ चार्ज है तब जो है आपका सतत वक्र नहीं बनेगा, मतलब इन दोनों को लेकर के सतत वक्र नहीं बनेगा। अब देख रहे हो बेंड हो जा रही है ये, ठीक है, इन्फिनिट की तरफ चले जा रही हैं। तो सेम टाइप्स ऑफ चार्ज ऐसे एक दूसरे को वो लाइन्स रिपल्स करके और इस तरह का कुछ वक्र बनाती है, समझ रहे हैं ना? तो ये हमने आपको बता दिया आज के इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स।